कैसे हो? यू आर वेलकम एट योर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मुकेश चांगड़ा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज का जो आपका टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्लास 11, एक्सरसाइज 3.8। 3.8 एक्सरसाइज से पहले बेटा 4 बेसिक फार्मूले हैं। पहला आपका साइन सी प्लस साइन डी, दूसरा है कोस सी प्लस कोस डी, तीसरा है साइन सी माइनस साइन डी, चौथा है कोस सी माइनस कोस डी। साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई। साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। अब इसके बाद ये वाला आप लिखते हो कोस सी प्लस कोस डी 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई। साइन सी माइनस साइन डी 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। कोस सी माइनस कोस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट या फार्मूले थे एक्सरसाइज 3.8 से पहले। साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। कोस सी प्लस कोस डी 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन कोस सी प्लस कोस डी 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, ये भी ठीक है। और साइन सी माइनस साइन डी 2 कोस सी प्लस 2 साइन सी प्लस साइन सी माइनस साइन डी 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। कोस सी माइनस कोस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2। अब एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं। पहले के जो 4 पार्ट दे रखे हैं बेटा बिल्कुल आसान है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, ये 4 फार्मूले यदि आपको याद हैं तो उसको आप इजीली कर सकते हो। पहला है साइन 8x प्लस साइन 3x, तो फार्मूला साइन 2x है, 3 की जगह 2x। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला बेटा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कोस साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 साइन 10x बाई 2 5x और कोस 6x बाई 2 3x। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो देखिए 2 कोस 5x और कोस 3x, बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सेकंड जो पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 1/2 साइन 8x और माइनस साइन 2x। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला आप लगाएंगे तो 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 हाफ 2 कोस सी प्लस डी यानी 8x प्लस 2x बाई 2 और साइन सी माइनस साइन डी 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस साइन डी 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कोस 10x बाई 2 5x साइन 3x, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। कोस 5x और साइन 3x, बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड पार्ट है हाफ ऑफ cos 7x by 3 और प्लस cos x, cos c प्लस cos d का जो फार्मूला होगा आपका, इसको आप सॉल्व करते हैं 2 cos c प्लस d by 2 और cos c माइनस d by 2 हाफ 2 cos, ये हो जाएंगे बेटा एलसीएम लेंगे तो 3x 10 7x 10x by 3 और जो 1 है वो ऊपर चला जाएगा और 2 इसके साथ, तो ये हो जाएगा 5x by 3 और cos 4x by 6, क्योंकि एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा 4x माइनस 3x 7x माइनस 3x 4x और 3 2 जा 6, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया आपका cos 5x by 3 और cos 2x by 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट का जो लास्ट पार्ट है, ये दे रखा है cos x by 2 माइनस cos x by 2 माइनस cos x cos c माइनस cos d, तो ये आपका हो जाएगा 2 cos c प्लस d by 2 और cos c माइनस d by 2, cos c minus cos d 2 sin c plus d by 2 और sin d minus c by 2, ये हो जाएगा 2 sin 3x by 4 और sin x by 4। तो पहले का जो लास्ट क्वेश्चन था 2 sin 3x by 4 और sin x by 4, क्योंकि sin cos c माइनस cos d का फार्मूला होगा 2 sin c प्लस d by 2 और sin d माइनस c by 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, वो वहीं से स्टार्ट किया है ना, कभी शुरू से कर दिया। अब कितना टाइम हो गया इसमें? cos, क्वेश्चन नंबर सेकंड, cos a प्लस b प्लस cos 3b माइनस a इज इक्वल टू 2 cos 2b और cos a माइनस b, 2 cos 2b cos a माइनस, ये आपको यहाँ पर सोल्व करके दिखाना है। तो 2 cos a cos b का फार्मूला लगाएंगे आप, 2 cos a cos b इक्वल होता है cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b, ये हो जाएगा cos a प्लस b प्लस cos 3b माइनस a। 2 cos a cos b का फार्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो 2 cos a प्लस b cos 3b माइनस a, तो ये आपका सेकंड का सेकंड पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, सेकंड का सेकंड पार्ट, sin 3x माइनस वाई
प्लस साइन एक्स प्लस 3y प्लस साइन एक्स प्लस 3y टू साइन 2x प्लस y इज इक्वल टू 2 साइन 2x प्लस y और cos x माइनस 2y cos x माइनस 2y। ये क्वेश्चन है, ये आपकी LHS है, उसको RHS के बराबर दिखाना है। तो बेटा यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे आप 2 साइन ए कोस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस 2 साइन ए कोस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए आपका ये है 2x प्लस वाई, और ठीक है। अब देखिए बेटा इसको सोल्व करेंगे तो साइन x और 2x 3x माइनस वाई प्लस साइन x प्लस 3y, क्योंकि 2x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे x बच गया, और 2y और y आपका 3y हो जाएगा। जो RHS का पार्ट था उसको हमने LHS के इक्वल शो कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट देखिए, जो कि बहुत आसान है। मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं एक बार। अब बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड जो पार्ट है वो देखिए, cos 30 माइनस ए प्लस cos 30 प्लस ए प्लस cos 30 प्लस ए इज इक्वल टू √3 cos ए, √3 cos ए। यहाँ से बेटा इसको सोल्व करेंगे, cos c प्लस cos b फार्मूला होगा आपका 2 cos c प्लस b/2 और cos c माइनस b/2। ये हो जाएगा बेटा 2 cos 30 और 30 60/2 30 और cos माइनस 2a/2, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। 2 cos 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है, इससे कट जाएगा √3 cos ए। तो इस सारे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, √3 cos ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, ये दे रखा है cos a प्लस बी, cos a प्लस cos b अपॉन cos b माइनस cos a, cos b माइनस cos a, और ये सारा इक्वल है cot a प्लस b/2, cot a प्लस b/2, और ये है आपका cot a माइनस b/2, cot
ए माइनस बी बाई टू। तो बेटा आप आर एच एस को लेंगे और उसको एल एच एस के बराबर शो करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा। कोट को आप क्या लिख सकते हो, कोस ए प्लस बी बाई टू अपॉन साइन ए प्लस बी बाई टू। इसी तरह से इस कोस को कोस ए माइनस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू। टू से ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टू कोस ए कोस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, टू कोस ए कोस बी कोस ए प्लस टू दोनों के नीचे है इकट्ठा लिख दिया मैंने, कोस ए प्लस बी बाई ए प्लस बी और प्लस कोस ए माइनस बी। कोस टू कोस ए कोस बी, देखिए बेटा इसी सेंस में लेके आएंगे, टू कोस ए कोस बी का होगा कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, डिनोमिनेटर में टू साइन ए साइन बी। तो ये आपका हो जाएगा कोस टू साइन ए साइन बी। टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस ए है आपका ये, ठीक है। टू साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, यहां से कट जाएगा बेटा, कोस ए और कोस ए कितना हो गया, कोस टू ए बाई टू कोस ए आ जाएगा, यहां से ए कट गया, प्लस कोस टू बी बाई टू, यानी यहां से आ गया कोस ए प्लस बी, ऊपर भी क्या है कोस ए प्लस बी। नीचे देखिए डिनोमिनेटर में इससे इसको काट देंगे, कोस टू बी बाई टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कोस बी, या बी से बी कैंसिल आउट हो गया, ए और ए टू ए बाई टू ए, यानी माइनस का कोस ए। जो आपका RHS था उसको लेके हम सोल्व करके हमने किसके बराबर दिखा दिया बेटा, LHS के बराबर। तो ये पार्ट आपका प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखिए आप, ये आपका फर्स्ट था, सेकंड पार्ट में दे रखा है कोस टू बी माइनस कोस टू ए साइन टू ए प्लस टू बी, साइन टू ए प्लस साइन टू बी इज इक्वल टू, ये कहता है बेटा टेन ए माइनस बी के बराबर दिखाना। तो यहां से बेटा कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो कोस सी माइनस कोस डी का क्या हो जाएगा, टू कोस सी माइनस कोस डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन डी माइनस सी बाई टू, ठीक है। कोस सी माइनस कोस डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू, साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू और कोस सी माइनस डी बाई टू, ये दोनों टर्म सेम है बेटा, कट गई।
और यहाँ से देखो इसको सोल्व करेंगे तो साइन 2 और a माइनस बी बाई टू से 2 कैंसिल आउट हो गया, और कोस 2 a माइनस बी बाई टू, इससे ये कैंसिल हो गया। साइन a माइनस बी क्या बचेगा, साइन a माइनस बी अपॉन कोस a माइनस बी, ये हो जाएगा आपका टेन a माइनस बी। ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। आई होप क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, किसी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो वो बीच में मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी क्वेरीज हैं उनको पूछ सकता है। 4 में दे रखे बेटा cos 7x प्लस cos 5x, cos 7x प्लस cos 5x अपॉन sin 7x माइनस sin 5x, sin 7x माइनस sin 5x। ये सारा आपको प्रूव करना है कोट x के बराबर। तो यहाँ पर देखो बेटा cos c प्लस cos d का फार्मूला लगाएंगे, 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2, नीचे sin c माइनस sin d, 2 cos c प्लस d बाई 2 और sin c माइनस d बाई 2। इससे ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, क्या बचेगा यहाँ पर cos 2x बाई 2 यानी cos x और sin 2x बाई 2 यानी sin x। ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, cot x, जो कि आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखिए। फोर्थ का सेकंड पार्ट है बेटा sin 7x प्लस sin 3x, sin 7x प्लस sin 3x अपॉन cos 7x प्लस cos 3x, cos 7x प्लस cos 3x इज इक्वल टू tan 5x। अब देखो यहां मान लीजिए बाई चांस आपको फार्मूला याद नहीं रहता है तो ऊपर आपको 10 की टर्म में है यानी sin x एक बचेगा, तो sin c प्लस sin d का फार्मूला 2 sin c प्लस d यानी 7x प्लस 3x 10x बाई 2 5x और cos c माइनस d यानी 7x माइनस 3x 4x बाई 2 यानी 2x। अब इसी तरह से नीचे बेटा cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 7x प्लस 3x 10x बाई 2 5x और cos c माइनस d बाई 2 यानी 2x। ये सारा कट जाएगा, sin 5x बाई cos 5x आपका tan 5x हो जाएगा। थर्ड जो पार्ट है इसी का वो देखिए, ये है बेटा cos x माइनस cos 3x अपॉन sin 3x माइनस sin x इज इक्वल टू tan 2x। अब cos c माइनस cos d का फार्मूला 10 है तो 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस cos d, ठीक है, और sin d माइनस c बाई 2 होगा। बस फार्मूला याद होते ही केवल प्रूव करना आपको, sin c माइनस sin d 2 cos c प्लस d बाई 2 और sin c माइनस d बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बेटा और ये टर्म सेम है, ये कैंसिल आउट होगी तो क्या बच गया sin 2x बाई cos 2x, ये आपका हो जाएगा tan 2x। यही तो आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट जो पार्ट है फोर्थ का, फोर्थ पार्ट देखिए,
फोर्थ पार्ट है बेटा साइन 7x माइनस साइन 5x, साइन 7x माइनस साइन 5x अपॉन cos 7x प्लस cos 5x इज इक्वल टू प्रूव करना है आपको tan x के बराबर। अभी देखो बेटा साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला यूज करेंगे आप 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, ये हो जाएगा आपका cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस डी बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2। पहले वाले दोनों कट जाएंगे, ये इधर वाला बचेगा क्योंकि 7x माइनस 5x 2x बाई 2x यानी sin x बाई cos x, तो ये आपका tan x हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आज का जो क्वेश्चन है उसमें देखिए दे रखा है sin cos 15 डिग्री माइनस cos sin 15 डिग्री, sin 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2, ये प्रूव करना है बेटा। तो यहाँ पर देखो ये ऐसा कोई फार्मूला भी नहीं होता अपने पास, एक कोस में है एक साइन में है, तो एक को चेंज कर लेंगे आप cos 15, इसको क्या लिखेंगे बेटा 90 माइनस 15 लिख सकता हूँ क्योंकि साइन 90 में से 75 घटाऊंगा तो आपके पास क्या बचेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15, ये कितना आ जाएगा cos 15 डिग्री और साइन आपका साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा cos 75 हो जाएगा। cos c माइनस cos d का फार्मूला 2 साइन c प्लस d यानी 90 बाई 2 और ये हो जाएगा आपका साइन d माइनस c बाई 2, ठीक है। cos c माइनस cos d 2 साइन c प्लस d बाई 2 और साइन d माइनस c बाई 2, ये हो जाएगा देखो बेटा 2 साइन 45 और साइन 30, साइन 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2, साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी 1 बाई 2, तो इस सारे को सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा 1 बाई रूट 2, जो कि आपको प्रूव करना था। सेकंड पार्ट है ये भी बेटा बिल्कुल यूं का यूं है, साइन 51 डिग्री cos 81 डिग्री इज इक्वल टू cos 21, बिल्कुल एज इट इज है। देखो या तो दोनों साइन में होने चाहिए या दोनों cos में होने चाहिए, तो इसको साइन में चेंज करेंगे, साइन 51 प्लस cos 90 माइनस 9 81 बच जाएगा, साइन 51 डिग्री और cos 90 माइनस थीटा साइन 9 डिग्री। अब देखो बेटा साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी यानी ये कितने हो जाएंगे 51 और 9 60, 60 बटे 2 और ये आपका हो जाएगा cos सी माइनस डी बाई 2, साइन 30 की वैल्यू 1 बाई 2 इससे कैंसिल आउट हो गया, cos क्या बच गया 42 बटे 2 और ये कितना हो जाएगा cos 21, यही तो प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। आधे इस एक्सरसाइज के आज हम सोल्व करेंगे, आधे क्वेश्चन हम कल सोल्व करेंगे। देखिए बेटा ये रखा है cos 20 साइन 20 डिग्री साइन 20 प्लस साइन 140 प्लस cos 170 और ये सारा आपको 0 के बराबर दिखाना है। तो पहले दोनों का फार्मूला लगाएंगे बेटा, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी 160 बटे 2 80
और cos c माइनस डी बाई 2 c माइनस डी यानी 120 बटे 2 यानी माइनस का 70 ये बच जाएगा और प्लस cos 170 इज इक्वल टू 0। एक बार फार्मूला फिर से देखो, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 160 बटे 2 80 और cos c माइनस डी बाई 2 और ये हो जाएंगे माइनस 120 cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है तो cos 70 आ जाएगा। ये हो गया बेटा 2 साइन 80 160 80 160 यहाँ पर 60 आएगा 120 बचेंगे बेटा 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 cos 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 ही आ गया प्लस इसको आप क्या लिखेंगे cos 90 और प्लस 80 9 8 17 170। अब देखिए ये हो गया साइन 80 और प्लस cos 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का साइन 80 इससे कैंसिल आउट होगा क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है बेटा cos 55 डिग्री प्लस cos 65 प्लस cos 175 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो इस सारे को सॉल्व करके आप 0 के बराबर दिखाएंगे तो ये दोनों पर लगाते हैं बेटा तो 5 और 5 10 7 6 13 और 1 14 इसके और इसके ऊपर लगाते हैं तो देखिए एक टर्म इनमें से बढ़नी चाहिए तो डिफरेंस में आनी चाहिए या सम में आनी चाहिए। इसको और इसको ऐड करते हैं तो सबट्रैक्ट करते हैं तो 175 में से 65 को घटाएंगे बेटा कितने बच गए 110 और उसका आधा 55 ये सही है तो इन दोनों के ऊपर लगा देते हैं cos 55 cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी इनको जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 6 7 13 और 1 14 और 1 और 1 2 और cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2 cos 55 2 cos ये कितने हो जाएंगे 5 और 5 10 7 6 13 और 1 14 और 1 और 1 2 ठीक है 120 और cos 110 बटे 2 55 cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है cos 55 प्लस 2 और इसको लिखूंगा बेटा पाई माइनस 60 और cos 55 प्लस 2 cos पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये क्या हो जाएगा आपका cos 60 और cos 55 और 2 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2 और cos 55 एक प्लस का एक माइनस का दोनों कट जाएंगे क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर बेटा आपको अरेंज करना होता है कि ये एक टर्म इनमें से कोई भी एक बने तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इसके बराबर आता है तो मैंने इन दोनों के ऊपर cos c प्लस cos d का फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दो ही क्वेश्चन और बचे हैं फिर आपकी हाफ एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद कल हम
इस एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। cos पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये सारा इक्वल दिखाना है बेटा √2 cos एक्स के बराबर। देखो cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2 कितना हो जाएगा 2 cos, यहां से आ गया 2 पाई बाई 4 बाई 2 और यहां से आ गया 2x बाई 2। तो 2 cos पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 बाई √2 और इसके साथ cos x। अब जो 2 है उसको आप √2 और √2 ऐसे भी तो लिख सकते हो, यही तो प्रूव करना है। √2 cos x, √2 cos x। आई होप क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। 7th का फर्स्ट पार्ट देखिए जल्दी से। ये दे रखा है बेटा cos 3a cos 2a cos 3a cos 2a प्लस sin 4a sin 4a sin a इज इक्वल टू cos a cos 2a cos a cos 2a। यहां पर देखो बेटा 2 cos a cos b, इसके ऊपर फार्मूला लगा सकते हो या यहां पर भी आप लगा सकते हो इसके बराबर दिखाने के लिए। तो इसको भी 2 से और 2 से, इसको भी 2 से और 2 से। 2 cos a cos b का फार्मूला लगाएंगे आप 2 cos a प्लस b और cos a माइनस b प्लस 2 sin a sin b, 2 cos a cos b। 1 मिनट रुकिए बेटा, ये साइड लें या इसकी ये साइड लें। 2 cos a cos b cos 2 cos a प्लस b और cos a माइनस b, 2 sin a sin b sin a प्लस b और sin a माइनस। साइन a ये है cos 3a cos 2a, ठीक है। तो साइन कोसाइन 4a और साइन a cos a और cos 2a के बराबर, ठीक है स्टेटमेंट। तो एक बार cos 2 cos a cos b का फार्मूला देखिए। cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है। cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अब 2 sin a sin b का देखते हैं। तो cos a माइनस b cos a माइनस b और माइनस cos a प्लस b, ठीक है। 1/2 दोनों में कॉमन ले लेता हूं, ये यहां से कट जाएगा। cos a माइनस b और माइनस cos a प्लस b, तो 3a माइनस 4a माइनस a 3a
जो प्रूव करना था उसमें देखो एक बार cos 2a और cos a, ठीक है। ये हो गया बेटा 1/2 cos a प्लस cos 3। अब cos c प्लस cos d का फार्मूला लगा दीजिए, 2 cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी 4a/2, तो 2a और cos c माइनस d बाई 2 a माइनस 3a/2, 1/2 इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया बेटा cos 2a और ये आ गया cos माइनस 2a/2। यही तो आपको प्रूव करना था, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है, तो cos 2a और cos a। एक बार फिर से देखिए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इसको भी इसी तरह से 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, 2 sin a sin b cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। इस तरह से इस फार्मूले को अब ये लगा दिया cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, और ये जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है ये आपका आ जाएगा। अब देखिए जो लास्ट पार्ट है 7th का सेकंड पार्ट और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, वो देखिए ध्यान से। इसमें देखिए बेटा sin 11x बाई 4 sin x बाई 4 प्लस sin 7x बाई 4 और sin 3x बाई 4, sin 2x और sin x इज इक्वल टू sin 2x और sin x। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। sin 11x बाई 4 sin x बाई 4 प्लस sin 7x बाई 4 और sin 3x बाई 4। अब यहाँ पर वही 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड बेटा उसी तरह से 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगाते हैं, तो 1/2 दोनों का बाहर आ गया, 2 sin c प्लस a प्लस b यानी 2 sin a sin b sin a प्लस b और प्लस sin a माइनस b। इसी तरह से इसी के ऊपर sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ये आ गया बेटा हाफ sin 12x बाई 4 3x और sin 10x बाई 4 यानी 5x बाई 2 प्लस sin 10x बाई 4 यानी 5x बाई 2 और प्लस sin यहां से आ जाएगा 4x बाई 4 यानी sin x। कोई भी टर्म यहां से कटती है तो देखो बेटा ये कैंसिल आउट होनी चाहिए, इसके ऊपर फार्मूला लग जाएगा sin c प्लस sin d। यहां से इसको देखिए एक बार दोबारा, sin 2 sin a sin b, 2 sin a sin b का फार्मूला होता है 2 sin a sin b cos a माइनस b, सॉरी बेटा गलत लगा दिया हमने, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये फार्मूला बेटा हमने गलती से दूसरा लगा दिया था, 1/2 ये हो गया cos 10x बाई 5
4x तो 5x/2 और साइन 3x कोस आएगा बेटा दोनों में, 2 sin a sin b cos a माइनस b माइनस cos a प्लस, और ये आ जाएगा cos x और cos 5x/2, एक जैसे क्रम है, कट गया 1/2, ये आपका cos ही, cos x माइनस cos 3x cos c माइनस cos b, 2 sin c प्लस d/2 यानी 4x/2 तो 2x और sin d माइनस c/2, 3x माइनस x 2x/2, इससे ये कट गया बेटा, इससे ये कट गया sin 2x और sin x, ये तो आपको प्रूव करना है। पीछे देखिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इसको भी इस तरह से 2 sin a sin b cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, इस तरह से दो टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, cos c माइनस cos d का फिर लगा देंगे तो sin c प्लस d/2 sin d माइनस c/2, और इस तरह से आप इसको सॉल्व करके दिखा दें। थैंक यू बेटा, इसके बाद हम कल करेंगे।